गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 फरवरी और वीकली एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे। कल के मैसिव सेल ऑफ के बाद आज मार्केट में थोड़ा सा ब्रीथ हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो 2% समथिंग का गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी वापस थोड़ा सा डिप दे रहा है। तो मिडल में यही पोजीशन और पुट की भाव में देखें तो दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम अवेलेबल था। तो मैंने मॉर्निंग में जो भी पुट बहुत दूर वाला अवेलेबल था 15,350 का, उनको शॉर्ट कर दिया और उनको प्रीमियम के इक्विलिब्रियम सामने कॉल को भी शॉर्ट कर दिया था ये लेवल पे। कॉल जो मैंने सामने शॉर्ट किया था 17,350 का था, वो सेम प्रीमियम पे था जो मैंने शॉर्ट किया था तकरीबन 27 पे। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था फिर भी कॉल का जो वैल्यू था वो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था। तो उसी को प्रीमियम मैच करने के लिए पुट का वैल्यू कभी भी डाउन नहीं गया, तो प्रीमियम को मैच करने के लिए मैं कंटिन्यूसली कॉल को रोल डाउन करता गया। जैसे 350 से मैंने 300 का शॉर्ट किया, 300 से 200 का शॉर्ट किया, 200 से 100 का किया, और 100 पे जब मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया, बड़ा मूव देने के बाद थोड़ा सा रिकवर आया तो मैंने वापस 150 पे अभी स्टेबल हूँ। तो एक टाइम पे यहाँ पे मेरा जो M2M था वो तकरीबन 10,000 समथिंग पहुँच गया था, लेकिन ये टू अर्ली होता कोई भी डिसीजन लेना, तो मैंने अभी तक कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। ये सिर्फ एडजस्टमेंट ही कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मार्केट में कैसा बिहेव आगे बनता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा प्राइस एक्सपांसन होगा इस लेवल पे और पुट का वैल्यू अभी भी कम नहीं हो रहा, मॉर्निंग से 200 पॉइंट का रिकवरी दे चुका है, लेकिन पुट का जो वैल्यू है हमने जहाँ पे शॉर्ट किया था तकरीबन वही भाव के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है। तो पुट की वैल्यू में कोई भी भाव डिप्रिशिएट नहीं हो रहा। तो अगर कॉल में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है तो मैं डेफिनेटली इसको फोर रोल अप करके, मतलब 17,200 समथिंग लेके इसका प्रीमियम कम कर दूंगा, क्योंकि सामने अगर पुट आपको कंपेंसेट नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे ज़्यादा पुट का वैल्यू देने, कॉल का वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखेंगे आगे की पोजीशन हमारी कैसे रन करती है। फिलहाल अभी हम ये पोजीशन पे है और प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं अभी दो लेवल का वेट कर रहा हूँ। ऊपर की साइड में 16,715, जो कि वन डे के टाइम फ्रेम में हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है, जो आज के दिन में बहुत ही अच्छा क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल साबित होगा। और इंट्राडे के बेस पे जो 16,600 का लेवल है, वो अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है और अगर पुट का वैल्यू एक्सपांड होता है तो फिर हम देखेंगे क्या एडजस्टमेंट करना है। तो फिर तब तक हम पोजीशन में ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो टाइम हो चुका है तकरीबन 12 बजे और मार्केट कंटिन्यूसली मॉर्निंग से ऊपर में गया और ऊपर का जो अपना 200 डे का मूविंग एवरेज था 16,700, वहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है। इस मूव में पुट की वैल्यू में ज़रा सा भी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा था, लेकिन कॉल कंटिन्यू बढ़ रहा था, तो यहाँ पे मेरा पूरा प्रॉफिट एज ए लॉस कन्वर्ट हो गया और वापस अभी थोड़ा सा डाउन मूव दे रहा है। तो अभी हम शायद कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और पोजीशन आई थिंक मेरी सभी वही है। एक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट के लिए मैंने स्कैल्प ट्रेड लिया था, लेकिन उसका कोई मैटर नहीं करता। तो अभी हम निफ्टी में ए लेवल पे वापस अपने कोस्ट टू कोस्ट पोजीशन में आ चुके हैं, जहाँ पे अपना कॉल का और पुट का दोनों का वैल्यू सेम है। अकॉर्डिंग टू बिल्ड भी हम यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ही ट्रेड कर रहे हैं और हम सेंटर की ओर मूव इन कर रहे हैं। तो जब तक हम 500 के ऊपर है तब तक हमें डाउन साइड का कोई इश्यू नहीं है। और ऊपर की साइड में तो आज निफ्टी ने अच्छा मूव दिया ही था, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हमें यहाँ थ्रेट होगा। टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे और मार्केट एक काफ़ी अच्छा डीप देने के बाद वापस यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ऊपर की साइड में ये 680 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। अगर वो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे जो अपना आज 200 डे के मूविंग एवरेज 16,700 से घुमा था वो तोड़ के वापस ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज़ रहता है मार्केट में। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है ब्रेकआउट करके तो कॉल का वैल्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसके फियर की वजह से पुट के वैल्यू कभी भी डाउन नहीं हो रहे अभी भी। तो दिक्कत ये आएगा कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका लॉस को कंपेंसेट करने के लिए अपना ये पुट कोई काम का नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 1-2 रुपये दिक्कत देगा। जब तक ये 5-6 रुपये बढ़ेगा तो फिर इसका कोई आज की पोजीशन का कोई मिसमैच का वैल्यू नहीं बनता। तो फिर अगर मार्केट ऊपर की साइड में थोड़ा सा भी ब्रेकआउट देता है 16,680 के ऊपर, तो फिर मैं डेफिनेटली पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करूँगा कोई भी प्रॉफिट लॉस देखे बिना। और अगर नीचे की साइड में थोड़ा सस्टेन करता है ये लेवल पे यहाँ पे, तो फिर मैं थोड़ी देर पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ। मार्केट में फ़िलहाल कोई भी मूवमेंट नहीं है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस से बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस फील कर रहा है, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये कैंडल बहुत ही छोटी छोटी बन रही है। मतलब
कभी भी यहाँ से कोई बड़ा बाउंस दे सकता है अगर ये लेवल को 5 मिनट के लिए सस्टेन किया। अगर सस्टेन नहीं किया तो वापस 600 के लेवल पे भी मार्केट जा सकता है। तो आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के दिन में, क्योंकि थीटा डी के तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, और जो यूक्रेन रशिया का न्यूज़ है उनके चलते डी के कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड में हो सकता है कि और फियर बढ़े और प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाए। तो आज ज़्यादा डीके नहीं होगा प्रीमियम के अंदर, और वो लेवल से मार्केट भी यहाँ से नीचे जा रहा है। तो आई माइट थिंक टू स्क्वायर ऑफ ईयर, क्योंकि डजेंट मेक टू सेंस एनी होल्ड फॉर दिस प्रीमियम। प्रीमियम दोनों साइड में ज़रा सा भी डीके नहीं दे रहे, और मॉर्निंग से ही हम कंटिन्यू यही स्लाइड में होल्ड कर ले। और अगर आज हम प्रीमियम का चार्ट देखें तो बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। मॉर्निंग में बहुत अच्छा डीके मिला, उसके बाद में तुरंत स्पाइक आया, जो कि आईवी में स्पाइक नहीं था लेकिन प्रीमियम में स्पाइक था, और कंटिन्यूसली अप डाउन यहाँ का प्रीमियम हो रहा है। तो प्रीमियम में ज़्यादा कोई डीके मिल नहीं रहा, और मार्केट भी वहीं उसी लेवल पे अप डाउन कर रहा है। ओके, रादर देन होल्डिंग मच, मैंने यहाँ पे पूरी पोजीशन एग्जिट कर दिया, क्योंकि डीके ज़्यादा हो नहीं रहा और टाइम भी हो चुका था। तो तकरीबन 2000 प्रॉफिट हमने आज का बुक किया है, और 2000 के बीच में पूरी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट है, एक भी पोजीशन यहाँ पे ओपन नहीं है। ओके, तो आज का ट्रेड हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई डोंट थिंक मैं अभी यहाँ से कोई ट्रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।